हाँ, तो ये हमारी वीडियो है। इसमें हम सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था हमारी प्रीवियस वीडियो में। अब इस वीडियो में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो होता है वो हमारी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और सिटीजनशिप जो है ये पार्ट सेकंड में डिस्कस किया गया है इसके बारे में। और आर्टिकल नंबर इसका 5 से लेके 11 तक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हमारा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है वो किस चीज़ के बारे में बताता है, वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है। और पार्ट कौन सा है, वो पार्ट सेकंड है। ठीक है, जो सिटीजनशिप का आइडिया है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हर एक चीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी न किसी देश से ली गई है। तो ऐसे ही सिटीजनशिप का जो रोल है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप वो होती है। दो टाइप की सिटीजनशिप मेनली होती है, एक होती है डुअल और एक होती है सिंगल। ठीक है, डुअल सिटीजनशिप जैसे कंट्रीज़ अमेरिका होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगी, ऐसी कंट्रीज़ में हम डुअल सिटीजनशिप करते हैं। और जैसे ब्रिटेन होगी इसमें सिंगल सिटीजनशिप होती है। अब डुअल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है जो कि यूनाइटेड होके स्टेट से बना हुआ है, तो उसमें आपको एक तो नेशनल मतलब एक यूनाइटेड स्टेट पूरी यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी, और एक आपको उस स्टेट की सिटीजनशिप मिलेगी जिसमें आप रह रहे हो। ठीक है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप यूनाइटेड है तो उसका मतलब एक ही मतलब है कि आप इंडिया के सदस्य हो, मतलब आपको सिटीजनशिप है वो सिंगल मिलेगी, आपको नेशनल वाली सिटीजनशिप मिलेगी। ओके, ये हमने जान लिया सिटीजनशिप का आर्टिकल कौन सा है, पार्ट जान लिया हमने, और आर्टिकल जान लिया, और ये जान लिया कहाँ से मिली है, और ये जान लिया किस प्रकार की है। ठीक है, अब एक्ट बताते हैं। तो सिटीजनशिप का जो एक्ट आया था वो 1955 में आया था। ये डेट याद रखनी है। एक्वायर मतलब लेना। हम इंडिया में सिटीजनशिप ले कैसे सकते हैं, एक तो भाई नेशनलिस्ट वो समझ लो, आप नेशनलिज्म समझ लो। इसमें मतलब हम यहीं के हैं, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है। दूसरा, हमारा जो बर्थ है, बर्थ मतलब हम यहाँ पैदा हुए हैं तो हमें यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। डिसेंट मतलब हमारे मम्मी पापा यहाँ के हैं लेकिन मतलब वे यहाँ के थे और वे काम वगैरह के सिलसिले में कहीं और जाकर रहने लगे, तो उसमें क्या हुआ, वे तो यहीं के हैं तो उस चक्कर में हमें भी सिटीजनशिप मिल जाएगी। मतलब डिसेंट मतलब हमारे, चलो मम्मी पापा भी छोड़ो, अगर हमारे दादा दादी भी यहाँ के हैं ना, तो जब भी हमें इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। एक आएगा रजिस्ट्रेशन। अब कोई आके रह रहा, जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिल जाता है, ऐसे यहाँ पे अगर कोई रहेगा आके तो उसे भी आधार कार्ड मिल जाएगा। तो ऐसे रजिस्ट्रेशन करवा लो भाई अपना, आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी हमें। एक तो नेशनलिज्म, एक आ जाएगा बाय बर्थ, एक आ जाएगा डिसेंट, और एक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और एक और आता है वो आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरीज। अब जैसे कुछ कंट्रीज़ है हमारे नियर बाय, जैसे नेपाल होगी, भूटान होगी, अगर एनी किसी रीज़न से भी हमारे देश में मिलना चाहे या हम उन पर कब्जा कर लें या वो कुछ भी हो सीन हो, तो वहाँ के लोगों को भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये वाला सीन भी है। ठीक है, ये होगी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरीज। ओके, ये डिस्कस आ गया। अब आ गया सिटीजन लीव और लॉस्ट, मतलब हमारा जो देश है हम अपनी नागरिकता खो कैसे सकते हैं, उसके भी कुछ है। एक आ जाएगा रेजोनेंस वॉलेंट्री, मतलब अगर कोई खुद छोड़ रहा, भाई मुझे नहीं रहना इस देश में, मैं तो जा रहा, टाटा बाय बाय, मतलब कि हमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ दिया, भाई मुझे इस देश की सिटीजनशिप नहीं चाहिए। अब किसी को अमेरिका में बेटर लाइफस्टाइल मिल रहा और उसे लगा कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उसने भाई छोड़ दिया कि भाई मैं नहीं रहता इस देश में। ठीक है, सेकंड आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब भाई कुछ भाई महान पुरुषों में जो देश के हित में कार्य नहीं करना चाहते, वे किसी और मतलब टेररिज्म वगैरह एक्टिविटीज़ में हुए हैं, तो गवर्नमेंट को पता लग जा तो गवर्नमेंट क्या करे, उन्हें सिटीजनशिप कैंसिल कर दे। जैसे कि क्या नाम हुआ है, पिछले कंट्रीज़ में वो राजा नहीं होते थे, राजा होते थे कि भाई तुझे इस उससे राज्य से हमने बेदखल कर दिया, वही वाला सीन समझ लो भाई। ठीक है, अब आ जाएगा डेप्रीवेशन, मतलब जी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद उसकी सिटीजनशिप छीन ले। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है ये, अच्छा एक चीज़ और है हमने कि मतलब जो पर्सन इंडिया में ओरिजिन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जो पर्सन इंडिया का ओरिजिन होगा उसे हम क्या कहेंगे, OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओके, तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा। पहली बात, सिटीजनशिप का पार्ट सेकंड आता है आर्टिकल 5 से लेके 12 में आवे। सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया, सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का एक्ट आया था 1955 में आया था। ले कैसे सकते हैं, जन्म यहाँ का हो, यहीं पे रहते हो, माता पिता यहाँ के हों, आके रजिस्ट्रेशन करवा लो।
और किसी दूसरी कंट्री को अपनी कंट्री में मिला लिया तो वहाँ के जो लोग हैं उन्हें भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। ये सारे तो हो गए लेने के। छोड़ कैसे सकते हैं या छीननी कैसे जा सकती है भाई? या तो तुम जाके टेररिस्ट बन जाओ, देश से निकाल देंगे तुम्हें, अपनी मर्जी से छोड़ दो, रेजोनेंस हो जाएगा, वॉलंटरी हो जाएगा। या फिर क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद क्या है भाई, हम नहीं देते तो सिटीजनशिप, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो मतलब जहाँ के लोगों को हम सिटीजनशिप नहीं दे सकते, जैसे कि पाकिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। ये दो कंट्री ऐसी से हैं मतलब इन्हें अच्छी कंट्री नहीं माना जाता इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, इसलिए यहाँ के लोगों को कहीं भी मतलब सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। हाँ पर एक सी वो आया था, आपने शाहीन बाग वाला किस्सा सुना होगा, वहाँ पे दंगे फसाद हुए थे तो वहाँ पे इसी चक्कर में हुए थे। तो वहाँ पे क्या सीन हुआ था, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने यूँ कह दिया था भाई हम पाकिस्तान के हिंदुओं को और बांग्लादेश के हिंदुओं को सिटीजनशिप दे देंगे या किसी और जैनिज़्म सिख, बट वहाँ के मुस्लिमों को नहीं देंगे, इसलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। तो वो इसी चक्कर में हुआ था। तो वहाँ के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, इंटरव्यू में पूछने लग जाए कि भाई अगर अगर वैसे अब वो तो करंट की बात हो गई थी उस टाइम के, बहुत टाइम हो गया उस बात को, पर फिर भी ध्यान रहना चाहिए। तो ये चीज़ हमारी आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक में आती है सिटीजनशिप की। ओके, तो बहुत नॉलेज होगी भाई।